आइए दोस्तों बात करते हैं आज 20 अप्रैल के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में अपन जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के रूप में। सरकार की तरफ से कुछ नए बड़े ऐलान निकल कर आए हैं लॉकडाउन को लेकर, और कल क्या मिलने वाली है छूट उसको भी लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया जा चुका है। और दिल्ली सरकार की तरफ से यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है ना, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया जा चुका है। तो आप लोगों को जान लेना बेहद ही जरूरी है। साथ ही साथ योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। और एयर इंडिया को भी लेकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है। कब से चलेंगी एयर इंडिया, और ट्रेन चलने वालों को लेकर, यानी कि ट्रेन जो चलने वाली है ना, उसको लेकर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अभी निकल कर आ रही है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे हर एक खबर। तो वीडियो को आपको अंत देखना है और पसंद आने पर इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलिए बिना आपका टाइम गवाए हुए सीधा ले चलते हैं आपको पहले अपडेट की तरफ। पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना वायरस केस अपडेट को लेकर कि देश में अब तक 15,000 से ज्यादा मामले, 500 के पार पहुंचा मौतों का आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं देश भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अब तक 15,000 मामले से ज्यादा सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक रविवार 19 अप्रैल सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 15,712 हो गई है। देश के अंदर कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 507 तक पहुंच गया है। भारत में कोरोना वायरस से 2,230 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में फिलहाल 12,974 मरीज अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि ग्रामीण इलाकों में कल से सिर्फ 1 रुपए में ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा उपलब्ध। जी हाँ, आपको बताएं दोस्तों, कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए ग्रामीणों को शहर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 20 अप्रैल से देश के ग्रामीण इलाकों में स्थित 1.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर पर ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा शुरू हो रही है। ग्रामीण मात्र 1 रुपया देकर ओपीडी का फायदा उठा सकेंगे। सरकार की तरफ से घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 20 करोड़ महिला और किसानों को भी अब पैसे लेने के लिए बैंक और एटीएम का रुख नहीं करना पड़ेगा। ये लोग 20 अप्रैल से सीएस से अपनी मदद की राशि हासिल कर सकेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि आप भी जाने लॉकडाउन में कल से मिलने वाली छूट पर आखिर कैसा होगा देश का मिजाज। जी हाँ, 20 अप्रैल को कुछ छूट मिलने वाली है, उसके बाद क्या मिजाज रहने वाला देश का, देखिए आपको बताते कि गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से नए लॉकडाउन में कुछ क्षेत्रों को छूट देने की घोषणा की है। इसका अर्थ ये है कि अधिक क्षेत्रों और श्रमिकों को काम करने की अनुमति होगी। इस सप्ताह की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने धारा 14 के अनुसार संशोधित दिशा निर्देशों को जारी करते हुए कई वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को 20 अप्रैल से परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। इन प्रतिष्ठानों में नागरिक शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन करते हुए संचालन की अनुमति दी जा सकती है। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटीएच सेवाएं, आईआईटी सुविधाएं, सरकारी डेटा और कॉल सेंटर, ई कॉमर्स कंपनियां और उनकी संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला शामिल है। आवश्यक अनुमति मिलने के बाद गृह मंत्रालय के निर्देशों पर लोगों ने अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोकल सर्कल्स ने इस पर भी एक सर्वे किया है कि राज्य सरकारों को इन निर्देशों को कैसे अपनाना और लागू करना चाहिए। देश में 16,000 लोगों ने सर्वे में भाग लिया है अभी तक। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि कल से हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी ये सेवाएं और दुकानें शुरू होंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है। लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कुछ जरूरी सेवाओं में कल यानी 20 अप्रैल से शर्तों के साथ छूट मिल जाएगी। सरकार की गाइडलाइन में बताया गया है कि हम और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, यानी किन बातों या सेवाओं पर छूट होगी और किन पर रोक होगी। यह बात साफ कर दी गई है कि पाबंदियां तो अभी से लागू हैं और आगे भी लागू रहेंगी, पर कुछ सेवाओं में जो छूट मिलने वाली है 20 अप्रैल से जो लागू होंगी, लेकिन बेहद सख्त शर्तों के साथ लागू होंगी। नियम की अनदेखी हुई तो सभी छूट खत्म की जाएंगी। जाने किसे छूट मिलेगी और कहां जारी रहेगा प्रतिबंध। कुछ शॉर्ट पॉइंट में हम बात करेंगे तो किराना और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाले दुकानें खुले रहेंगी। डेयरी और मिल्क, दूध, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी। इलेक्ट्रीशियन, आईआईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच एवं केबल सर्विस की दुकानें जो है ना खुली रहेंगी। बाकी की जानकारी आप वीडियो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्या क्या खुला रहेगा और क्या क्या बंद रहेगा। अगर इसके ऊपर आपको एक फ्रेश वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे घरेलू या यात्री उड़ानों की बहाली पर अभी तक कोई निर्णय नहीं, केंद्र सरकार का कहना। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लागू कर सारी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सरकार ने रद्द कर दिया
दिया था। केंद्र सरकार ने रविवार को स्पष्ट किया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार घरेलू या यात्री उड़ानों की बहाली पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस संबंध में सरकार के फैसले के बाद एयरलाइंस को अपनी बुकिंग खोलने की सलाह दी है। यह स्पष्टीकरण शनिवार को एयर इंडिया द्वारा 4 मई से घरेलू उड़ानों के लिए और 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग खोलने के बाद आया। एयर इंडिया की वेबसाइट पर एक अधिसूचना में कहा गया कि वर्तमान में चल रही वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं के मद्देनजर हमने वर्तमान में 3 मई 2020 तक यात्रा के लिए सभी घरेलू उड़ानों पर बुकिंग बंद कर दी है और 31 मई 2020 तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जो शुरू 21 दिनों के लिए किया गया था, सरकार द्वारा 3 मई तक उसको बढ़ा दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी ठीक नहीं है दिल्ली के हालात। लॉकडाउन में 20 अप्रैल से भी नहीं मिलेगी कोई छूट, अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना जांच तेज कर दी है। शनिवार को राजधानी में 736 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिनमें से 186 लोगों का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया। केजरीवाल ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की पुष्टि की। केजरीवाल ने बताया कि शनिवार को जिन 186 लोगों की जांच सकारात्मक आई, उनमें कोरोना के किसी तरह के लक्षण नहीं पाए गए, जो एक चिंता की बात है। दिल्ली के हालातों को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने 20 अप्रैल से भी लॉकडाउन में किसी तरह की छूट देने से इनकार किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा, अपने दिल्ली वासियों के जीवन का ख्याल रखते हुए हमने फैसला लिया है कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। 1 हफ्ते बाद हम दोबारा विशेषज्ञों के साथ बैठकर इसका मूल्यांकन करेंगे और जरूरत पड़ी तो ढिलाई दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना वायरस के बाद भारत समेत के दुनिया के कई देशों को एक और बड़ी टेंशन दे रहा है चीन। कोरोना वायरस को लेकर भारत समेत पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस दौरान कोरोना वायरस के बाद चीन दुनिया के कई देशों को इस समय एक और टेंशन दे रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर में मास्क, वेरिएंट टेस्टिंग किट्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसमें भी चीन धांधली कर रहा है। चीन बड़े स्तर पर कोरोना वायरस से जुड़ी इन चीजों की सप्लाई दुनिया के कई दूसरे देशों को कर रहा है। भारत ने भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन से आई कई चीजें मंगवाई है, लेकिन भारत समेत दुनिया के कई देशों में ये खबर आ रही है कि चीन से आई चीजों की क्वालिटी बेहद घटिया है और चीन ने कई खराब सामान दुनिया के देशों में भेजे हैं। आपको बताएं, कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी के बीच खराब चीजों की वजह से मरीजों की जरूरत पूरी होने में वक्त तो बर्बाद हो रहा है, साथ ही आर्थिक मोर्चे पर भी देश की मुश्किलें बढ़ रही हैं। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जुड़े सूत्रों की माने तो चीन में भारत आई करीब 63,000 पीपीई किट्स खराब क्वालिटी की हैं, जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, 20 अप्रैल से यूपी के 19 जिलों में नहीं मिलेगी लॉकडाउन में छूट। जी हाँ, आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन में छूट देने का बड़ा फैसला लिया है। रविवार को यूपी के अपर मुख्यमंत्री गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दूसरे चरण का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में दी जाने वाली रियायत पर समीक्षा कर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिया कि जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव के 10 से अधिक केस हैं, उन जिलों में 20 अप्रैल से मिलने वाली रियायत में शामिल न किया जाए। सीएम योगी के निर्देश के तहत यूपी के 56 जिलों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कल से छूट व सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं 19 जिलों में कोरोना वायरस के 10 से अधिक केस होने की वजह से लॉकडाउन में छूट देने का फैसला जिला अधिकारियों पर छोड़ा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना वायरस से लड़ाई में एकता और भाईचारे को दी जाए प्रधानता, पीएम मोदी। जी हाँ, आपको बताएं, देश के लोगों को सचेत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 जाति, धर्म, रंग, जाति, पंथ, भाषा या सीमाओं को नहीं देखता, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया और आचरण में एकता और भाईचारे को प्रधानता दी जाए। इस परिस्थिति में हम एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अगले बड़े विचारों को वैश्विक प्रासंगिकता का अनुप्रयोग मिलना चाहिए। उनके पास न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता होनी चाहिए। कोरोना के समय भारत की भूमिका की पूरे विश्व में सराहना। इस गहन संकट के समय पूरा विश्व भारत की उम्मीदें से देख रहा है। इसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पहले सार्क और फिर G20 के जरिए इसके लिए सक्रियता दिखाना रहा कि कोरोना के कहर से मिलकर कैसे निपटा जाए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 मई के बाद भी नहीं चलेंगी ट्रेन, ना उड़ेंगे प्लेन, पीएमओ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भेजी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है। कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए देश को 3 मई तक पूरी तरह से बंद किया गया है। ऐसे में बस, ट्रेन, प्लेन सभी सार्वजनिक परिवहन बंद हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि 3 मई के बाद ट्रेन और प्लेन फिर से चलने लगेंगे,
लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनी से अभी टिकट बुकिंग शुरू नहीं करने को कहा है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक हुई। इस बैठक में इस मुद्दे पर लेकर चर्चा की गई और ये तय किया गया कि रेल सेवा और हवाई जहाज 3 मई के बाद भी बंद रहेंगे। लेकिन डेट क्या बताइए वो अभी हमारे सामने नहीं आई है। जैसे आती है हम आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, रेलवे जॉब्स यानी कि सिर्फ एक इंटरव्यू देकर रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। जी हाँ, रेलवे में लगातार भर्तियां निकल रही हैं। अब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि NIFR ने हॉस्पिटल अटेंडेंस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। 20 अप्रैल को उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं। पद का जो नाम है हॉस्पिटल अटेंडेंट। 12 पद है कुल। इंटरव्यू की तारीख 20 अप्रैल है और जो समय है ना वो 10 बजे का है। स्थान डिविजनल रेलवे अस्पताल। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इस पद पर चुने जाने के लिए उम्मीदवारों को HLC उत्तीर्ण करना होना चाहिए। साथ ही अस्पताल में काम करने का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारी के आप नोटिफिकेशन भी इसका पढ़ सकते हैं। ये जानकारी हमें MSN से मिली है। चलिए इसी के साथ दोस्तों हमारा मुख्य समाचारों का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।